लोग क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं और ये बड़ी मशहूर चैप्टर है, बच्चों के दिलों पे राज करता है यह चैप्टर, है ना। इसके हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को लाए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन आज से टॉर्चर करना बंद कर देगा। आज आप इसको आसानी से समझिएगा और जीवन भर आपको याद रहेगा। चलिए अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा छोटा सवाल है और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांटा गया है। कहा क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पे जो आपको खाली जगह दिया हुआ है ना, ये जो खाली जगह है बउआ, इस खाली जगह को आपको फिल करना। अब क्या से फिल होगा, और जैसे फिल होगा यह एपी बन जाएगा। तो पहला को हम लोग फिल करने के लिए जा रहे हैं, है ना बउआ। पहला में क्या कहता है देखिएगा आसानी से, ये जो पहला है बउआ, ये है 2 ब्रैकेट 26। आखिर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये जो पहला पद होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ए, और ए इज इक्वल टू हो गया 2। बात समझ में आ गया। एपी लिखने का जो फॉर्मूला होता है, पहला पद ए इज इक्वल टू 2, फिर दूसरा पद को जब लिखते हैं तो ए प्लस डी और बराबर वाट। बोलिए है या नहीं, कुछ तो दिया नहीं है। फिर जब तीसरा पद को लिखेंगे ना तो ए प्लस 2d लिखेंगे और बराबर में क्या है बउआ 26 है, इसलिए ई हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यदि अगला रहता ना, उसको लिखते ए प्लस 3d, फिर अगला रहता ना ए प्लस 4d, फिर अगला रहता ना ए प्लस 5d, ठीक ना। इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बउआ, ए प्लस 2d बराबर 26। देखिए है ना 26, और ए का वैल्यू क्या है बउआ 2 है, फट से यहाँ 2 दे देंगे कि नहीं। चलिए इज इक्वल टू 26। अब ई प्लस में 2 उधर चले जाएगा, किसमें जाएगा बउआ, माइनस में जाएगा। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 24, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और में 2। d का वैल्यू क्या निकल गया 12। बोलिए निकला या नहीं निकला, निकला ना, प्रेम से बोलिए निकला कि नहीं निकला। चलिए d भी मेरे पास आ गया, a भी आ गया, झंझटे खत्म हो गया। अब यदि झंझट खत्म हो गया तो हमको निकालना क्या था बउआ पता है, a प्लस डी बराबर 1। a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है 12, तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, यानी कि a प्लस डी का वैल्यू आ गया 14। समझ में आया। अब चेक कीजिए सही है या गलत। 14 में से 2 गया बचा 12, 26 में से 14 गया बचा 12। यदि इन दोनों का अंतर समान हो तो यह एपी सही है। समझ में आ गया। चलिए